क्या अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई है? क्या अमेरिका की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है? और क्या अब सरकार या सेंट्रल बैंक को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? ये कई बड़े सवाल अचानक से उठ खड़े हुए हैं। असल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी पहली तिमाही के जीडीपी और बेरोजगारी आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें आर्थिक सुस्ती और मांग में गिरावट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हाल ही में 2025 की पहली तिमाही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट आई है और बेरोजगारी के आंकड़े भी पूरी तरह से राहत नहीं दे रहे हैं। अगर अगली तिमाही में यही हाल रहा तो अमेरिका में मंदी की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। आखिर ये जीडीपी क्या है, निगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है और इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 में -0.5% रही है। इसका मतलब है कि पिछले 3 महीनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.5% सिकुड़ गई है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि गिरावट सिर्फ 0.2% होगी, लेकिन असल में ये इससे कहीं ज्यादा खराब स्थिति में है। साथ ही जीडीपी प्राइस इंडेक्स जो महंगाई को मापता है 3.8% रहा, जो अनुमान 3.7% से ज्यादा है, यानी सामान और सेवाओं की लागत बढ़ रही है। जीडीपी सेल्स में भी 3.1% की गिरावट आई है, जो अनुमान से ज्यादा है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, दुकानों में बिक्री कम हो रही है और अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ रही है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित समय जैसे 3 महीने या 1 साल में बनने वाले सामान, दी जाने वाली सेवाओं और होने वाली कमाई का कुल मूल्य है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाती है जैसे कि इस बार -0.5%, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, यानी कंपनियां सामान कम बना रही हैं, दुकानों में बिक्री कम हो रही है, लोग कम खर्च कर रहे हैं, निवेश घट रहा है। अगर अगली तिमाही में भी जीडीपी निगेटिव रही तो इसे आधिकारिक तौर पर मंदी कहा जाएगा। मंदी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक सुस्ती रहती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। मार्च 2025 में अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.2% रही, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि नए बेरोजगारी दावे 21 जून को खत्म हुए सप्ताह में 2.36 लाख रहे, जो पिछले सप्ताह के 2.46 लाख से कम है, यानी कुछ लोग नई नौकरियां पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगारी अभी भी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 के अंत तक ये दर 4.3% तक जा सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर होगा। भारत का आईटी और निर्यात सेक्टर, जो अमेरिका पर निर्भर है, प्रभावित हो सकता है। साथ ही शेयर बाजार और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या होगा। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम कर सकता है ताकि लोन सस्ते हों और लोग ज्यादा खर्च करें, लेकिन महंगाई 3.8% होने की वजह से फेड सतर्क है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई 2025 की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ रही है। क्या अमेरिका संकट से बच पाएगा और इसका भारत पर क्या असर होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।